Have some shame, solicitor. Why are you aggressive with the victims? जिस पे मेहता ने जवाब दिया, My friend should understand that he is not in जंतर मंतर. I know what is his problem. That is the problem. मणिपुर एथनिक वायलेंस, जो कि मणिपुर की दो कम्युनिटीज कुकी और माइतीज के बीच देखने को मिला, ये कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा बन गया कि इसके चलते मणिपुर स्टेट किन किन परेशानियों और दुखों के साथ नहीं गुजरा। देश में जहां बाकी के स्टेट्स आराम से अपनी रोज की दिनचर्या और कामकाज में व्यस्त थे, वहां मणिपुर स्टेट के हालात बहुत ही बिगड़े हुए पाए गए थे। इस कन्फ्लिक्ट ने मणिपुर के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को काफी अफेक्ट किया, causing displacement, loss of lives and disruptions in daily life for the people living in these areas. It has also impacted the state's development and stability. जब ये conflicts और disruptions संभाले जाने से भी beyond चली गई और सरकार भी इस situation को handle करने में असमर्थ रही, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना ही पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हालात इस कदर खराब थे कि मणिपुर हाई कोर्ट भी इन केसेस को अच्छे से सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ के वकीलों और लोगों का कहना था कि उन्हें कोर्ट जाने से रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को सुना और समझा, तो पाया कि सही मायनों में मणिपुर स्टेट के हालात बहुत गंभीर हैं और अगर जल्द ही कोई एक्शन ना लिया गया तो ये और भी सीरियस हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में सरकार की भी खूब क्लास लगाई थी और उन्हें जल्द से जल्द स्टेट में पीस एस्टैब्लिश करने के ऑर्डर दिए थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी एक कमेटी अपॉइंट की थी टू लुक इनटू दिस मैटर। ये पैनल फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल द्वारा हेड किया जा रहा है। वैसे तो हालात अब काफी हद तक कंट्रोल में है, पर हाल ही में जो एक नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है, वो काफी चौंकाने वाली है। ग्राउंड सिचुएशन की रिपोर्ट सबमिट करते हुए फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कोर्ट को बताई है जिसे सुनकर आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे। अपनी फर्स्ट फील्ड विजिट रिपोर्ट और 13 इंटरिम रिपोर्ट को सबमिट करते हुए गीता मित्तल ने कहा कि 94 अनक्लेम्ड बॉडीज में से 88 बॉडीज, जो कि 3 मॉर्चरीज में रखी गई हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन जो स्टेट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, उनके रिलेटिव्स पर ट्रिमेंडस प्रेशर डाल रही हैं कि उनकी बॉडीज को एक्सेप्ट ना करें। आपको बता दूं कि इस ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट में द क्वेश्चन ऑफ क्लेमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडीज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड कंटेशियस इशू। 7 अक्टूबर तक 175 people were reported to have been killed in the ethnic violence that erupted between the Meitei and Kuki communities on May 3rd. स्टेट के रिकॉर्ड्स ने शो किया है कि 94 बॉडीज स्टेट की 3 बड़ी मॉर्चरीज JNIMS एंड RIMS इन इम्फाल एंड द चूरा चंदनपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अनक्लेम्ड पड़ी है। इनमें से 6 बॉडीज अनआइडेंटिफाइड है। The remaining 88 identified but unclaimed bodies are फ्रॉम द कुकी कम्युनिटी। मंडे को सबमिट की गई इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है that some CSOs are opposing and obstructing the performance of last rites by relatives on account of vested interest and even in order to drive mileage and to compel authorities to meet unwarranted demands. कमिटी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये एप्रीहेंशंस भी एक्सप्रेस किए गए हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिटी के बीच में टेंशंस बनाए रखने के लिए इंटरेस्टेड है और स्टेट में पीस एंड हार्मनी नहीं होने देना चाहते और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रू और करेक्ट फैक्ट्स नहीं रखे जा रहे। रिपोर्ट ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट ने इन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए क्रीमेशन और बरियल के लिए 9 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है और वो उनके टीम्स को अलाउ कर रहे हैं टू चूज एनी वन ऑफ देम। लेकिन the committee submitted, unfortunately the CSOs are insisting on mass burials at unsuitable spots which will serve as a source of constant mounting of tensions between communities in Manipur and prevent restoration for normalcy। हालांकि पैनल ने ये तो सबमिट नहीं किया, पर उनकी रिपोर्ट से यही लग रहा है कि वो अगस्त में हुई एक कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, जब इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने अनाउंस किया था दैट इट वुड कंडक्ट बरियल of 35 bodies in Torbang, an area in Kuki-Zomi dominated Chura Chandanpur district bordening the Meitei dominated Vishnupur district। ये एरिया एक गवर्नमेंट सेरिकल्चर फार्म था, जिसके बाद थाउजेंड ऑफ पीपल साइट की तरफ मार्च करते हुए नजर आए और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बाद जब उन्होंने ITLF से बरियल को पोस्टपोन करने को कहा एंड द मणिपुर गवर्नमेंट हैड प्रपोज्ड 9 ऑल्टरनेटिव बरियल साइट्स, ये सिचुएशन कंट्रोल में आई। CSO द्वारा प्रोटेस्ट के डिस्ट्रेसिंग मेथड को नरेट करते हुए कमेटी ने कहा
A row of about 50 coffins have been placed right opposite the entrance of the office of the Deputy Commissioner, Chura Chandpur. This form of protest is a constant source of deep pain and agony for those who have lost their near and dear ones. कमिटी ने कहा कि ये सेम टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी डीमोरलाइजिंग है, जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन की तरफ अपनी अनस्टिंटेड सर्विस दे रहे हैं और हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ्स नॉर्मलिटी में वापस आ जाएं। पर ये डिस्प्ले ऑफ कॉफिन नेवर एंडिंग इंस्टिगेशन ऑफ एंग्स्ट और टेंशंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर इनहैबिटेंट्स ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट को बताते हुए कि लंबे समय तक लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज को ऐसे प्रिजर्व रखना स्टेट के रिसोर्सेज को ड्रेन करना है। साथ ही फेलियर टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स वुड अमाउंट टू शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डेड। इसलिए कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया है टू डायरेक्ट द नेक्स्ट ऑफ किन to claim the bodies and perform the last rites. Failing this, the committee has also urged the court to prohibit civil society organizations from interfering with or obstructing the performance of last rites. सोमवार को सबमिट की गई इस रिपोर्ट के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ विद जस्टिसेस J.B. पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए कुछ बातें नोटिस की। हियरिंग के दौरान स्टेट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मणिपुर ट्राइब्यूनल फोरम की तरफ से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस के बीच आर्गुमेंट सुनने को मिले। ये काफी हीटेड आर्गुमेंट्स थे, क्योंकि डेड बॉडीज की प्लेस ऑफ बरियल्स पर बहसते हुए गोंजाल्वेस टोल्ड मेहता टू स्टॉप बुलिंग अस द ट्राइबल्स। गोंजाल्वेस सेड, "You are the state, the assailants in this case." सीनियर लॉयर ने सबमिट किया कि पिटिशनर्स कुकी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बॉडीज को मास ग्रेव में बरी करना चाहते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में मेहता ने कहा, "See, that is the problem. I am not bullying tribals, but I know for whom you are appearing here." उन्होंने बताया कि कुछ ग्रुप्स डेड के नेक्स्ट किन को थ्रेटन कर रहे हैं। मेहता सेड, "This court must direct that nobody threatens them, and if they do, then police will take action." चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्टेट की बात से एग्री करते हुए देखा गया और ये भी पॉइंट आउट करते हुए देखा गया कि जस्टिस मित्तल की रिपोर्ट में कुछ कॉफिन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर प्लेस किए गए हैं। बेंच ने अपने ऑर्डर में प्रोनाउंस करते हुए कहा कि इनडेफिनाइट पीरियड के लिए बॉडीज को मॉर्चरीज में रखना सही नहीं होगा, इसलिए अनक्लेम्ड बॉडीज को उनके नेक्स्ट किन को दे दिया जाए और उनके लास्ट राइट्स पूरी डिग्निटी के साथ किए जाएं। बेंच के ऑर्डर प्रोनाउंस करने के बाद भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक बार फिर से गोंजाल्वेस के साथ हीटेड आर्गुमेंट्स में नजर आए, जब उन्होंने कहा, "Have some shame, solicitor. Why are you aggressive with the victims?" जिस पे मेहता ने जवाब दिया, "My friend should understand that he is not in जंतर मंतर. I know what is his problem. That is the problem." बेंच ने इस मैटर में बरियल के पहले विक्टिम्स के DNA सैंपल्स भी लेने के ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अब भी ऑनगोइंग है। इस न्यूज के लिए बस इतना ही। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।